जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए वीला के साथ हाज़िर हैं। बड़ा अहम दिन है आज भी। पार्लिमानी कमेटी किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगी, इस पर बात करेंगे। और स्पीकर अयाज सादिक साहब ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी में जो अपना कमाल दिखाया है उसके बारे में भी आपको बात बताएंगे। वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो रहा है, शाम 4 बजे वो इजलास होगा बंद कमरे का। तो आज ये बड़े तवील अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम में सदर जरदारी ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को सौंपे थे। जजेस की तकर्री के हवाले से 19वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने करवा कर उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इख्तियार जजेस की तकर्री का अपने पास रख लिया और पार्लियामेंट को डाखाना बना दिया। वो पार्लिमानी कमेटी थी 8 रुकनी, वो सिर्फ मोहर लगाती थी। अब 26वीं तरमीम करके पार्लियामेंट ने वो इख्तियार वापस ले लिया अदलिया से। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, इन तीनों की किस्मत का फ़ैसला पार्लियामेंट के हाथ में आ गया। कौन बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सबकी नज़रें आज पार्लियामेंट हैं। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी जिसका इजलास पहले बताया कि 4 बजे हो रहा है, 12 रुकनी कमेटी है। और मज़े की बात यह है कि इस 12 रुकनी कमेटी में 4 जो अरकान हैं उनका ताल्लुक़ नून लीग से है। मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ये कमेटी बनाई गई है। पीपल्स पार्टी साथ देगी, 3 उनके लोग हैं, 4 और 3 7। उसके बाद MKM साथ देगी, उनका एक रुकन है, 8 हो गया। PTI बाइकाट कर रही है। उन्होंने कहा जी हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, 3 उनके लोग हैं। लेकिन JUI फे खिलाफ वोट देती है या हक में वोट देती है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होना या नुकसान भी कोई नहीं होगा, क्योंकि 2 तिहाई अक्सरियत बन जानी है। 12 में से 8 लोग वोट दे देंगे, 2 तिहाई अक्सरियत बन जाएगी, तो वो हुकूमत के पास है। यानी कि वो हुकूमत के पास है। तो जनाब मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, याह्या अफरीदी, लेकिन शर्त लगी हुई है कि जनाब याह्या अफरीदी है, अनहोनी भी हो सकती है, क्योंकि मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब के हवाले से इस हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो इरादे हैं, वो आपके सामने हैं। वो मुश्किल है कि वो उनको लगाया जाए। 3 नामों का पैनल सेक्रेटरी वज़ारत कानून आज पेश करेंगे और ये 3 सीनियर मोस्ट हैं। आर्टिकल 175A उसकी क्लास 3 के तहत ये तकर्री होगी जो नई आइनी तरमीम हुई है। तो याह्या अफरीदी को चाहती है कि हुकूमत बन जाए, सीधी सी बात है, और वो बन भी जाएंगे। आज है 22 तारीख, आज फ़ैसला होना है, क्योंकि उस आइनी तरमीम में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन पहले ये तकर्री जो है वो की जाएगी। तो वो 3 दिन आज है 22, 23, 24, 25 को रिटायर हो जाएंगे। 26 को नए चीफ जस्टिस हलफ उठाएंगे और ज़्यादातर इम्कान यही है कि हलफ उठाने वाले याह्या अफरीदी ही होंगे। अब आ जाइए अयाज सादिक के ऊपर। बड़े कूल, ठंडे स्वभाव वाले और रख रखाव वाले, बाअखलाक बाकिरदार इंसान। कभी आप उनको उस तरह के गुस्से में या नाराज़गी में नहीं देखेंगे। ये तरमीम पास हुई 26वीं आइनी तरमीम, उन्होंने किसी को तंग नहीं किया। जिस तरह सेनेट में लॉबीज़ बंद कर दी गई, इसको सील कर दो, उसको सील कर दो, प्रेस गैलरी को भी ताला लगा दिया गया, लोगों को निकाल दिया गया। इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा भाई ओपन वोटिंग है, शफाफ वोटिंग है। हाँ, जो अंदर की लॉबीज़ थी वो उन्होंने बंद की। बाकी उन्होंने बाहर जो विजिटर गैलरी थी, हमारी जो प्रेस गैलरी थी या मेहमानों की गैलरी थी, उसको उन्होंने ताला नहीं लगाया। उन्होंने किसी को अंदर आने से मना नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है, सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो देख लें। उसकी वजह क्या थी? जब आपके दिल में चोर होता ना, फिर आप चोरी करते हैं, लेकिन जब आपके दिल में चोर ना हो और आप प्रोसेस भी पूरा करें तो फिर यही होता है जो सरदार अयाज सादिक ने किया। क्योंकि उनके दिल में चोर नहीं था। चोर इस वजह से नहीं था कि बंदे पूरे थे, 224 चाहिए थे, 225 आ गए। अयाज सादिक साहब का एक चैम्बर ऊपर भी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 4थे फ्लोर पे, और एक नीचे है। वो जब बरीक वारदात डालनी होती ना, बरीक वारदात से मुराद को गलत बात नहीं है ये अरकान को मनाना, क्योंकि इनकी अपोजिशन और हुकूमत दोनों से दोस्ती है।
ये कोई वो जो एक स्पीकर होता ना, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो वाला किरदार इन्होंने निभाया है। और ये उस दिन भी इन्होंने सबको कहा कि भाई मैं कोई गलत काम नहीं करने वाला, मैं कोई ये लॉबी जूबी या मीडिया को बाहर नहीं निकालने वाला। और इन्होंने कहा कि जनाब अगर आप ये मीडिया को बाहर निकालेंगे, लॉबीज बंद करके, मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। आपके पास नंबर पूरे हैं तो क्यों ये रिस्क लेते हैं? ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। साफ शफाफ तरीके से आप वोटिंग कराएं, आपके पास फिगर्स पूरे। उन्होंने कहा मैं तो वोट तब डालूंगा ना अगर आपके पास नंबर्स पूरे ना हो। मीटिंग्स होती रही, वज़ीर दाखिला उनके पास गए, इशाकदार गए और अपोजिशन के लोग जाते रहे। उन्होंने सबसे यही कहा कि मैं प्रोसेस पूरा करूंगा, और उन्होंने किया। और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी हुकूमत की बात नहीं मानी कि हुकूमत कह रही थी कि 27 सिक्के हैं, 27 को 27 एक ही मरतबा ले आएँ, टेकन एज रेड ले लें। उन्होंने कहा नहीं जी, प्रोसेस पूरा होगा। हर सिक्के के ऊपर 2/3 वोट लाजमी था, वो उन्होंने पूरा किया। ये माजी में हो चुका है। जब LFO मंजूर हो रहा था, साबिक स्पीकर थे अमीर हुसैन, उन्होंने टेकन एज रेड करके जनाब सारी सिक्के पास करा दी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हर सिक्के के ऊपर लाजमी तौर पर वोटिंग और 2/3 अक्सरियत। रोल अपना प्ले करते रहे, अपोजिशन के अरकान को भी मनाया, उनका तावन भी लिया, उनको बोलने का पूरा मौका भी दिया। हुकूमत ने कहा हर पार्लिमानी लीडर बोलेगा। अयाज सादक साहब ने इसके बावजूद ना सिर्फ अपोजिशन लीडर उमर अयूब को वक्त दिया, हर जमात से एक बोलना था, बल्कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर को भी मौका दिया कि वो भी बात करें। अपोजिशन के 2 लोग उन्होंने बोलने दिए, ओके। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो किसी दबाव में, हुकूमती दबाव में, कहा जी कर ले तकरीरें, जो करनी है कर ले, आप लोगों के पास अक्सरियत है तो घबराना किस बात का। तो जो उनकी एक काइंडनेस है, उनका कूल होना है, ठंडा दिमाग और हाइपर नहीं होना, किसी को गालम गलोच नहीं करना, किसी पे गुस्सा नहीं होना, किसी से इंतकाम नहीं लेना, और सियासी ये जो अपना ऑफिस है उसको सबके लिए ओपन करना। आप देख लें उनके चैम्बर में अपोजिशन वाले भी जाते हैं, हुकूमत वाले भी जाते हैं। वो जब बाहर कोई डेलीगेशन जाता है या कमेटी बनाते हैं, उसमें अपोजिशन को भी शामिल करते हैं। उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही। अच्छी बात है, ये जमहूरियत की मजबूती के लिए और इस पार्लियामेंट की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये पहले भी चूँकि स्पीकर रह चुके हैं, 30वीं मरतबा बने हैं, इनको पता है। तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि मुझे अपने अंदाज से काम करने दें, और हुकूमत का भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया, अपोजिशन के दबाव में तो बिल्कुल नहीं आते। अपना जो काम है तसल्ली से किया और पूरा प्रोसेस मुकम्मल करें। सुबह के 7 बज गए, 6-7 हो गए, हम वहीं पे थे, लेकिन उन्होंने मीडिया की रिपोर्टों को भी सराहा है। ये भी आपको बता दूँ, मीडिया को खराज तहसीन पेश किया, तमाम पार्लिमानी रिपोर्टर्स को, पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन को, कि हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की। वीडियो बनाने पर पाबंदी थी, उसको फॉलो किया गया। प्रेस गैलरी खुली थी, अरकान आते रहे, मीडिया के अरकान हमारे दोस्त हैं, वो आते रहे, कवर करते रहे, किसी के ऊपर कोई बैन नहीं था। और मीडिया ने भी पूरा तावन किया, जो देखा आंखों के देखे, जब आप सामने होते हैं ना, कोई गलत बात नहीं चली। उसी वजह से स्पीकर साहब ने खुश होकर खराज तहसीन पेश किया, उनका शुक्रिया अदा किया। और ये वो बातें हैं, ये जमहूरियत के लिए, अच्छी पायदार मुस्तहकम जमहूरियत के लिए इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। और इस मामले के ऊपर अयाज सादक ने जो रोल प्ले किया है, इसको हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म भी उनसे खुश गए, मियां नवाज शरीफ भी उनसे खुश गए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनसे मुतमिन थे, अपोजिशन वाले भी उनसे मुतमिन थे। तो उन्होंने किसी को नाराज़ नहीं किया, प्रोसेस में पूरा करा दिया। और जो अपना काम था, अपनी जो बारीक वारदात है, उसको आप फिर गलत मायने में मत लीजिए। बारीक वारदात उन्होंने अपनी डालनी थी, वो डाल के अपने इदारे को बचा लिया, अपनी कुर्सी को मजबूत किया। मजबूत करने से मुराद स्पीकर की कुर्सी को मजबूत किया, ज़ाती कुर्सी को नहीं, क्योंकि वो कस्टोडियन की कुर्सी है। और जब कस्टोडियन ऑफ द हाउस उसके ऊपर बैठता है, तो फिर जो चीज़ें होती हैं, आप गैर जानबदारी दिखाते हैं, तो फिर हर कोई आपकी इज़्ज़त करता है। और इज़्ज़त दिल से की जाती है, मुँह से नहीं की जाती। और अरकान इनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।